क्या राज कपूर ने नरगिस दत्त के प्यार का उठाया था फ़ायदा? संजय दत्त की मां के साथ इस फिल्म में हुआ था अन्याय। आखिर क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी सच्चाई। आज से करीब 70 साल पहले राज कपूर की फिल्म श्री 420 आई थी। इस फिल्म ने राज कपूर की सोच और उनकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल को बदल दिया। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी बदलाव देखा। श्री 420 के पहले राज कपूर की फिल्म आवारा आई थी। फिल्म आवारा जब प्रदर्शित हुई थी तो फिल्म समीक्षकों ने उसमें एक मार्क्सवादी अंडरटोन होने की चर्चा भी की थी। संभव ऐसा ही हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि राज कपूर अपने साक्षात्कारों में हमेशा इस बात का निषेध करते थे कि वो किसी विचार या विचारधारा से प्रेरित होकर फिल्म बनाते हैं। फिल्म आवारा ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी थी। अब्बास गहरे तक मार्क्सवादी विचारधारा में डूबे हुए थे। कहा जाता है कि जब इस फिल्म की स्क्रीन प्ले लिखी गई थी तो ख्वाजा अहमद अब्बास और वीपी साठे ने बेहद चतुराई के साथ कई दृश्यों और संवादों में परोक्ष रूप से कम्युनिस्ट विचार और उन विचारों का पोषण करने वाली स्थितियां भी लिख डाली थी। एक समीक्षक ने तब भी लिखा था कि ख्वाजा अहमद अब्बास एक वैचारिक गाइड थे। आपको बता दें, राज कपूर जब इस फिल्म को लेकर अमेरिका गए थे तो वहां इसके प्रदर्शन के दौरान उत्साह नहीं दिखा था। कुछ महीनों बाद जब वो आवारा के प्रदर्शन के लिए सोवियत संघ गए तो वहां जबरदस्त सफलता मिली। आवारा के प्रदर्शन के लिए सोवियत संघ जाने से पहले ही श्री 420 फिल्म आकार लेने लगी थी। इस फिल्म का नाम भी दिलचस्प है। 420 यानी भारतीय दंड संहिता की एक धारा थी जो धोखेबाजी के केस में लगाई जाती थी। इसके ही आधार पर इस फिल्म का नाम श्री 420 रखा गया था। 420 के आगे श्री जानबूझकर लगाया गया था ताकि विवाद ना हो। जी हाँ दोस्तों, फिल्म आवारा की तरह इसके नायक का नाम भी राजू था। ये भी लगभग आवारा ही था लेकिन पढ़ा लिखा था। देश को स्वतंत्र हुए लगभग 7-8 साल हुए थे। नौजवानों के अपने सपने हुआ करते थे। उन्हीं सपनों को केंद्र में रखते हुए राज कपूर ने इस फिल्म के नायक के चरित्र को भी गढ़ा था। आवारा में जिस तरह से मार्क्सवादी अंडरटोन की बात होती थी वैसे ही इस फिल्म में राष्ट्रवादी अंडरटोन देखा जा सकता है। इस फिल्म का गीत मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी रूसी खूब लोकप्रिय हुआ था। आपको बता दें, हिंदुस्तानी दिल को सही ढंग से इस गाने में रेखांकित किया गया था। इस फिल्म में राज कपूर और नरगिस पर फिल्माया गया अमर गीत प्यार हुआ इकरार हुआ है, जिसमें एक ऐसी पंक्ति है, हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे फिर भी रहेगी निशानियाँ। आपको बता दें, इस गाने के एक ऐसे सीन में राज कपूर के तीनों बच्चे रणधीर, रितु और ऋषि कपूर भी थे। बच्चे रेनकोट पहनकर राज और नरगिस के साथ बारिश में जाया करते थे। रितु कपूर ने जब राज कपूर पर एक किताब लिखी थी तो एक चर्चा में उन्होंने बताया था कि किस तरह से वो इस सीन के बाद अपने पिता का ध्यान रखने लगी थी। उनकी माँ बताती थी कि उनको अगर पिता से कुछ कहना होता था तो वो एक कागज़ पर लिखकर उनके तकिए के नीचे रख देती थी। रितु ने ये भी बताया था कि चूंकि उनके पिता को मोगरे की खुशबू बेहद पसंद थी, इसीलिए वो अपने संदेश के साथ साथ उनके तकिए पर मोगरे के फूल भी रख देती थी। इस फिल्म का एक और गाना मुड़ मुड़ के ना देख नादिरा पर फिल्माया गया था। ये गाना भी
हिट रहा था। इसके पहले भी नादिरा ने कई कॉमेडी फिल्मों में काम किया था, लेकिन इस गाने ने उनको लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों पर ला खड़ा कर दिया था। इस फिल्म के पहले राज कपूर और नरगिस के बीच का प्रेम बेहद गाढ़ा हो चुका था। आपको बता दें, नरगिस के भाई जब उनसे कहते हैं कि राज कपूर उसकी स्टारडम का उपयोग अपनी फिल्मों को सफल बनाने में कर रहे हैं, तो वो इसे नकार देते हैं। नरगिस के भाई जब उनसे कहते हैं कि राज कपूर उसकी स्टारडम का उपयोग अपनी फिल्मों को सफल बनाने में कर रहे हैं, तो वो इसे नकार देती है। उनके भाई जब उनसे कहते हैं कि राज कपूर अपनी फिल्मों में नरगिस की शोहरत के हिसाब से स्क्रीन टाइम नहीं देते हैं, तो वो इस पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि तब वो राज कपूर के प्रेम में दीवानी थी। जब श्री 420 प्रदर्शित हुई तो नरगिस को लगा कि राज कपूर ने इस फिल्म में उनके साथ न्याय नहीं किया है। तब तक दोनों के प्रेम के अंजाम तक पहुंचने को लेकर बहसें भी होने लगी थी, खूब बहस होने लगी थी। श्री 420 के बाद नरगिस राज कपूर से दूर जाने लगी थी। श्री 420 के साथ राज कपूर के कई किस्से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर फिल्म के लिहाज से देखें तो उसके क्राफ्ट को देखें तो ये एक मास्टरपीस। ये अनायास नहीं है कि सत्यजीत राय श्री 420 को राज कपूर की सबसे अच्छी फिल्म मानते थे। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।